वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं सचिन मनीषा की, जो एनिवर्सरी में किट्टू ने क्या बाजी मारी, वो सब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो मैं सुनीता अपने अनु सुनीता वर्ड्स चैनल में बहुत बहुत आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आइए बात करते हैं किट्टू की बदतमीजियों पे, और साथ में उसका हस्बैंड बहुत उसका कॉपरेट उसको कर रहा है इस बदतमीजी करने में। और सचिन लप्पू रंगीला का तो खैर बिहेवियर सभी लोग जानते, आदत से मजबूर है भाई जगत भैया। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। तो क्या हुआ, कल इनका एनिवर्सरी पार्टी थी और उसमें मनीषा मैडम अच्छी लग रही थी, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लेकिन बस कमी वहीं आती है जब वो बोलने लगती हैं। जब वो बोलने लगती है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो सारी खूबसूरती पे पानी फेर देती है। तो जगत भाभी आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए। हाँ, और बात करते हैं जब इन लोग का केक कटिंग का समय आया। हाँ, तो केक गया तो सचिन ने उसमें दो कपल को और भी इनवाइट किया। एक ये आ, इसका छोटा भाई प्रिंस और रंजना, और दूसरा भाई वही जिसे हमेशा चिपके रहते हैं लोग, हमेशा घर जा जा के शॉपिंग करते हैं, किट्टू और अमित। इन दोनों कपल को बुलाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, आखिर ये मनीषा का सचिन तो ये सब जानबूझ के और मतलब अपने आप को वो करने के लिए उसका कोई भी फीलिंग्स नहीं मनीषा के साथ है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मनीषा के फेस को देख के साफ क्लियर पता चल रहा था कि उसे फर्क पड़ रहा है। उसका ये स्पेशल सिर्फ उसका उसका अधिकार था। केक कटिंग एक दूसरे को लोग खिलाते सचिन मनीषा, और मतलब उसमें ये दो कपल को और लाने की भाई को ठीक है। क्योंकि भाई ने छोटे भाई की भी जब इन लोग का बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा था, बहुत ही जबरदस्त वाला कुछ महीने, तो बेचारे उसने भी बहुत ही पूजा पाठ करके अच्छे से मतलब बहुत भीड़ भाड़ इनके जैसे नहीं मनाया। लेकिन चलो वही वहाँ बड़े भाई का फर्ज तुमने किया, ये बात समझ में आती है। लेकिन इसे बुलाने की क्या जरूरत था? ये किट्टू अमित ये लोग तो अपना मना के भी आए थे, अपने मायके भी मना के आई हुई थी। तुम्हें क्या जरूरत था तुम अपनी वाइफ मनीषा का ये स्पेशल डे खराब करने की? चलो ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आती। फ्रेंड्स, स्टेज पे वो लोग गए, एक केक रंजना के लिए आया, प्रिंस रंजना के लिए, और एक केक किट्टू अमित के लिए आया। ठीक है, और फिर एक केक इन लोग के लिए भी आया। हाँ, जो भी टूटा फूटा था, जैसी नियत वैसी बरकत फ्रेंड्स। तो वो जो सचिन मनीषा के केक आया था बिल्कुल उसमें बिगड़ उगड़ गया था। हाँ, तो आप देखना वीडियो में उनके तो आया हुआ था। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ किट्टू अमित केक कटिंग किए, एक दूसरे को खिलाएं, और इधर की भी जो मतलब ये भी केक कटिंग की, रंजना और प्रिंस एक दूसरे को खिलाएं। और इधर किट्टू अमित को खिला रही है, अमित किट्टू को खिला रहा है। तो प्रिंस इसमें ये सचिन को कूदने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो तो वाहियात हरकत तो शुरू से करते आया है ना, और वो तो करना ही था। तुरंत वो केक उठा के मतलब उसमें से किट्टू को खिला रहा है। हाँ, किट्टू को खिला रहा है और किट्टू भी उसे खिला रही है। और जब इसके केक कटिंग की बारी आई, हालांकि पहले तो इन्हीं लोग को केक कटिंग करना चाहिए था, उसके बाद से इन लोग को मतलब देना चाहिए था अवसर। ठीक है, तुमने बड़प्पन दिखाया, लेकिन पहले मनीषा के साथ तुमको केक कटिंग करना चाहिए, एक दूसरे को केक खिलाना चाहिए था, ना कि मनीषा का मुंह एकदम बना हुआ बिल्कुल इंसल्टिंग फील कर रही थी। ये बंदा सचिन फिर से अपनी गंदी हरकत करनी शुरू कर दी स्टेज पे। और किट्टू को तो खैर उसका हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है कि कूदो, कंटेंट बनाओ, तुम्हारा नाम सचिन के साथ जोड़ा जाए, व्यू आएंगे, पैसे छापेंगे। इन लोग का तो गंदगी इनके ही दिमाग में है, या क्या दोस्ती कर रहे हैं क्या नहीं। ऐसे दोस्त से ना ही भला फ्रेंड्स, मैं तो कहूँगी कोई दोस्त ऐसे अगर इस तरह के दोस्त हैं
तो मैं कहूँगी कोई ऐसे दोस्त ना बनाए। तो सचिन ने उस किट्टू को केक खिलाया, किट्टू ने सचिन को खिलाया। जब सचिन की बारी आई तो वो इधर उधर सबको केक खिलाया। फिर उसके सचिन के पेरेंट्स भी आए, लेकिन आप गौर करना मनीषा को उसने केक नहीं खिलाया, नहीं खिलाया फ्रेंड्स। अगर खिला भी दिया होता आगे पीछे करके जैसे सबको खिलाने के बाद, फिर भी यहाँ पे पॉइंट मैं थोड़ा सा कम उठाती, लेकिन यहाँ पॉइंट उठाने का तो उसने मौका दे दिया हम लोगों को। तो फ्रेंड्स इतना मतलब सब कुछ सही चलते चलते ये होना ही था, जहाँ सचिन जैसा हस्बैंड हो और किट्टू अमित जैसे फ्रेंड हो तो उनकी पार्टी तो बिगड़नी थी। मनीषा का मूड बिल्कुल बेकार लग रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर रही थी। हाँ, और उसके एक दिन पहले तो आप लोगों ने देखा था जो ब्लैक गाउन में फिर से अमित अरे किट्टू और क्या नाम है ये मनीषा का आपने देखा था, जो उसके एक दिन पहले वाला था जो ब्लैक गाउन वाला था, उसमें भी आपने मनीषा का देखा ही होगा। बहुत ही वो अपसेट थी, बहुत ही सैड लग रही थी फ्रेंड्स। सिर्फ सिर्फ खुद में भी कमी है और सचिन में तो है ही फ्रेंड्स। आप ये बताओ क्या ज़रूरत था किट्टू के घर जा जा के शॉपिंग करने की? तुम वाइफ हो, इतना मुंह के गिरी, मनीषा को मैं बोल रही हूँ, इतना तुम मुंह के बल गिरी, फिर भी तुम्हें जरा भी सीख नहीं। बंदे को जब भी कोई कुछ मतलब किसी रीज़न की वजह से कुछ होता है, कोई गड़बड़ हो जाती है हमारी किसी डिसीजन में और हमको उस चीज़ के लिए भोगना पड़ता है, तो यही हम लोग बोलते नहीं अब आगे से ऐसा डिसीजन हम नहीं लेंगे, सतर्क रहेंगे। तो मनीषा मैडम आपको सतर्क रहना चाहिए था। तुमने किट्टू को बिल्कुल ऑफर किया है और तुम्हारा हस्बैंड फिर से फिसल रहा है, उसको टच कर रहा है। यार कौन सा ऐसा हस्बैंड है वो अमित के सामने उसकी वाइफ को यूं गाल पकड़ के टच कर रहा है? इन लोग की कैसी यारी दोस्ती है एकदम। हाँ, अमित तो नहीं, किट्टू अरे अमित तो नहीं करेगा मनीषा को ऐसे गाल पकड़ के झकझोरना। ये मैंने तो ये नहीं अमित को देखा कि अमित ने मनीषा के साथ ऐसा किया हो। ये सचिन तो बस अपनी वाहियात हरकत, गंदी हरकत तो वो दिखाएगा ही। हाँ तो फ्रेंड्स ये लोग ऐसे ही गंदगी करते रहेंगे, इन लोगों में कोई सुधार नहीं होगा और हम लोग ऐसे ही रिएक्ट करते रहेंगे। फ्रेंड्स आपका क्या सुझाव है मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने सुझाव को टाइप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।